2025 नया साल है, कुछ तो नया होना चाहिए। एक बात बताता हूं, क्या नयापन होना चाहिए। सारे लोग, बहुत लोगों को आपने देखा है, कभी अंगूठा में, कभी उंगली में, कहीं भी, या हाथ में ही कड़ा के रूप में चांदी का छल्ला धारण करते हैं। आज जो बताने जा रहा हूं विशेष बात है, क्योंकि लोग चांदी के छल्ला को एज इट इज कभी पहन लेते हैं, लेकिन बहुत चमत्कारिक बात है, अगर आपने गलत मुहूर्त में पहन लिया है तो आपको कभी लाभ नहीं देगा। इसलिए आपने कभी सुना होगा कि चांदी का चेन किसी ने पहना और अचानक खोल दिया, क्योंकि उन्होंने सही समय में धारण नहीं किया, या कभी कभी राशि, उनकी शत्रु राशि या लगन पड़ जाते हैं, इसलिए भी दिक्कत होता है। लेकिन सही माने में सही मुहूर्त का चयन महत्वपूर्ण होता है। तो 2025 में सबसे पहले जानेंगे कौन राशि और कौन लग्न वाले हैं जिनको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, किस उंगली में। बहुत लोगों को अंगूठा में पहनते देखें। अंगूठा चूंकि शुक्र माउंट के ऊपर है, इसलिए शुक्र का भी तो धातु सफेद होता है, चांदी भी तो वह जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग अंगूठा में भी धारण करते, नहीं तो बीच वाले उंगली में पहने। लेकिन रिंग फिंगर में ना पहने, इंडेक्स फिंगर में भी ना पहने, बीच वाली उंगली का चयन करें और अंगूठा का चयन करें। इसे आप ध्यान से समझ लें कि क्यों पहनना चाहिए, क्या मिलेगा। चांदी पर कुछ राशियों का अधिकार है और कुछ ग्रहों का अधिकार है। किन ग्रहों का अधिकार है? एक तो जाने शुक्र है, चंद्रमा है, इन सब का चांदी पर अधिकार है, ये तो आप जानते हैं। और शनि के जो मकर कुंभ है उनका भी अधिकार है, शनि महाराज का भी अधिकार है चांदी पर। तो शनि, चंद्र और शुक्र, इनका धातु चांदी से जोड़ा जाता है। अब हम राशि पर देखते हैं, तो ठीक इसी का राशि बना लें। कर्क राशि, शुक्र की राशि वृषभ राशि, वृषभ लगन, कर्क राशि कर्क लगन, उसके बाद तुला राशि तुला लगन, उसके बाद कुंभ राशि कुंभ लगन, मकर राशि मकर लगन। और एक बात ध्यान रखें, इन राशि वालों को चांदी धारण करना चाहिए। अब देखना है कि अगर हम चांदी धारण करना चाहिए इन राशि वालों को, तो ये राशि वाले ही भाग्यशाली है चांदी का छल्ला पहनने के लिए, इसलिए अंगूठे में पहनते देख रहे हैं। तो सबसे मजेदार बात है, एक एक रहस्य बता रहा हूं कि अंगूठे में किन राशि वालों को ज्यादा फायदा करेगा, बीच वाले उंगली में किन को ज्यादा फायदा करेगा। आप जाने, अंगूठे में वृषभ राशि वृषभ लगन, तुला राशि तुला लगन वालों को चांदी का छल्ला बहुत सूट करेगा। और कर्क राशि वाले भी पहन सकते हैं अंगूठे में, लेकिन बीच वाले उंगली में मकर राशि मकर लगन, कुंभ राशि कुंभ लगन और कर्क राशि वालों को फायदा करेगा। अब देखिए, ये 5 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हो गए जिनको चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। तो फिर कैसे पहने? तो याद रखें, जो बताने जा रहा हूं उसे खास तौर पर याद रखें। चांदी का छल्ला आप बाजार से खरीदने जाएं, लेकिन जो समय बता रहा हूं उसका उपयोग करें। आप शुक्रवार को खरीदें, शनिवार को खरीदें, तो शुक्रवार को यदि आप खरीदते हैं तो आप धन के लिए अच्छा मानते हैं। शनिवार को यदि आप खरीदते हैं तो आप कर्म के लिए अच्छा मानते हैं। सब पर देखिए अंतर पड़ता है, इसके खरीदारी पर और पहनने पर भी। अगर आप शुक्रवार को धारण करते हैं तो कब करते हैं? शुक्रवार को सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा तक सुबह में, नहीं तो सूर्यास्त से पहले 1.5 घंटा तक। आप समझ गए? उस समय धारण करना है, बस उसे रख देना है, एक अगरबत्ती दिखाना है, प्रणाम करना है, ये छल्ला दे आपको धारण करे, आप हमको लाभ दे कह के पहन लेना है। ये शुक्रवार को पहनना है हमको, कहाँ? अंगूठे में। तो फिर इसका सीधा सीधा संबंध आपके धन से जुड़ गया। शुक्र धन की देवी,
और शुक्र माउंट पर अंगूठा, और शुक्र के धातु चांदी, उससे बने छल्ला हमने धारण किया। सीधा सीधा संबंध हमारा धन से जुड़ गया, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। अब क्या है कि आपको धन ही चाहिए, आप पांच राशि या लगन वाले हैं तो आप इस दिन धारण करें। आप चाहते हैं, आप जॉब चाहिए, आप संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे हैं, या आप बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी तरह के कर्म के लिए आप चाहते हैं कि कर्म करें, उस कर्म के अंदर में आपका जॉब आता है, आपका बिजनेस भी आता है, या कोई काम आता है, सोसाइटी से जुड़े हुए यूट्यूब बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, सारे सारे कर्म हैं। आप जो भी कर्म करते हैं उनसे जुड़े सफलता चाहिए, धन भी आएगा, क्योंकि ये तो शुक्र का है, धन भी आएगा, लेकिन यहां कर्म प्रधान हो जाता है। तो उनसे जुड़े हुए सफलता यदि चाहिए तो एक बात जान ले, चांदी का छल्ला बनाना कब है ये महत्वपूर्ण है, आप लाना कब है ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरा का पूरा सिर्फ कर्म पर फोकस करना है, जॉब पर फोकस करना है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब चाहिए, बिजनेस, व्यापार, बिजनेस कुछ भी चाहिए, यूट्यूब, फिल्म, मूवी कुछ भी बना रहे हैं, कलाकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कुछ भी है, उसमें आपको तरक्की चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म, तो इसे और पावरफुल कर दिया जाए, क्योंकि इसे एकदम शुक्र से अलग कर दिया जाए। और करना क्या है, सीधा सीधा शनिवार के दिन जा करके 11:30 से 12:30 के बीच में इसे परचेज करें, शुक्ल पक्ष का शनिवार, और शुक्रवार भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं। शनिवार के दिन इस दिन खरीद के लाएं, और आपको लाभ चाहिए, लाभ का चौघड़िया हमेशा शनिवार को सूरज डूबने के बाद लाएं आप खरीद के। ठीक देखिए कि सूर्यास्त हो गया, यूट्यूब खोल के देखिए कितना बजे सूर्यास्त दिखा रहा आपकी जगह पर, जस्ट सूर्यास्त खत्म हुआ 1.5 घंटा तक आपको समय मिलेगा पहनने का, तो देखिए थोड़ा अंधेरा होने दे, पैर हाथ धो ले और रिंग को रख दे, एक अगरबत्ती दिखाएं, लाभ का चौघड़िया है, शनिवार के दिन लाभ चाहिए हमको, और आप उस रिंग को प्रार्थना करें कि हे रिंग देवता, हम आपको धारण कर रहे हैं, आप हमको लाभ दे, जॉब दिलावे, कर्म दिलावे, जो भी इच्छा है हम आपको धारण, और आप उसे बीच वाले उंगली राइट हैंड में पहन ले, तेजी से असर करेगा। असर का पहचान क्या है, 1 सप्ताह के अंदर कर्म संबंधित कोई न कोई छोटी बड़ी बात दस्तक देगी, कोई न्यूज़ मिलेगा, समझ जाए कि यह काम कर गया, इसे जल्दी निकालने की चेष्टा ना करें। ये निकाला जाता है कब, कोई शव यात्रा में जाता है तब, या कोई बच्चे जन्म लेते हैं तब, जो 4 दिन का जो फेज होता है, और लेडीज़ को कोई ज़रूरी नहीं है कि मासिक पीरियड के समय में उतारे, नॉनवेज खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उतारने का, ये सबसे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ शव यात्रा में जाते समय उतारे, और जैसे आते हैं तो फिर उसे पुनः ये करें, क्या कहते हैं, शुद्धि करें, और पुनः उसी ढंग से पहन लें जैसे आज आप धारण किए हैं, क्योंकि पूरी तरह से उसको शुद्धि करके नया सिरा से उसे धारण करना है। फिर देखिए चमत्कार, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आप देखिए इसे करके आजमा के। धन्यवाद।